हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे दोस्त, आज की जो इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशन आप जो भी नाम दें इस वीडियो, वह आपके लिए बहुत ही कम रहने वाला है। क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह उन भाई एंड बहनों के लिए है जो कि मेरे चैनल पर विजिट करते हैं। उनको कुछ नया सोचना है, आखिर हमको एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना। जिनके दिमाग में यह फतूर रहता है कि अब मात्र 1 महीना बचा है, आखिर मुझे एग्जाम में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आखिर मेन टॉपिक कौन से हैं, एग्जाम में बार बार क्या पूछा जाता है, मूक टेस्ट जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या गलती रह जाती है कि यहाँ हमारे नंबर बहुत आते हैं और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो नंबर कम रह जाते हैं। ऐसा अधिकतर स्टूडेंटों के साथ होता है। लेकिन तुझे रियल फैक्ट बताऊं, जितने नंबर तेरे यहाँ आते हैं उससे कम ही नहीं बल्कि अधिक आते हैं, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो। मेरे दोस्त, यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट 30 डेज प्लान फॉर एग्जाम। केवल एग्जाम को क्वालिफाई करने की बात करूंगा। जो मैंने तैयारी की थी लास्ट के 30 दिन में, वह सारा सीक्रेट आज मैं तुझे बताने वाला हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं, कभी यह पढ़ते हैं, कभी खोलकर कोई किताब पढ़ते हैं, कभी कोई पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं तुझे मूक टेस्ट के ही बारे में बता देता हूं। मूक टेस्ट जो अपना आप स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे, टाइमिंग के साथ, फुल माइंड पर प्रेशर होना चाहिए जो आपकी परीक्षा केंद्र पर रहता है। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं घर पर हूं आराम से टेस्ट लगा रहा। आप मूक टेस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है आपका एनालिसिस। अगर आप मूक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस नहीं करते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने देगी। एनालिसिस करने का क्या रहता है सही तरीका? जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस इस हिसाब से किया जाता है, मान लीजिए आपने मैथ पढ़ा, मैथ में आपसे कोई प्रतिशतता का क्वेश्चन नहीं बना, तो आप उस क्वेश्चन को अपनी फेयर में या अपनी किताब में या यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखें कि यह क्वेश्चन क्यों नहीं बना, और उस क्वेश्चन को फिर आपसे बनाना है। दूसरा, अगर हम यही हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आपसे अगर पर्यायवाची गलत हो गया है तो पर्यायवाची को एक बार फिर फेरना है। मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट में आपके पर्यायवाची पूरे खत्म हो जाते हैं जो कि आपकी किताब में दे रखे होते हैं एग्जाम्पल या पीछे नोट करके। उनका अध्ययन कीजिए। रीजनिंग में जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस चैप्टर की तैयारी कीजिए। जीएस और जीके, मेरे दोस्त, इसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जीएस को कहां से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, जो कि हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कर दे। मैं आपको बता दूं, कुमार गौरव, आपने नाम अच्छे से सुना होगा, कैसे हो मेरे रसगुल्ले, तमाम उनके डायलॉग हैं, फेमस भी हैं। सबसे अच्छा फिलहाल मेरी नजर में बहुत अच्छे टीचर भी हैं। उनकी मात्र और मात्र 1.5 घंटे की एक क्लास जीएस की डेली तुझे लेनी है लास्ट के 30 दिन तक। इनकलाब सीरीज, 7 फेरा सीरीज, 26 जनवरी सीरीज, 15 अगस्त सीरीज, तमाम सीरीज उन्होंने कम से कम 1000-2000 वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, जो कि एक नंबर। तेरा जीएस वहां से पूरा फंसेगा, यकीन करना। केवल एक वीडियो डेली कुमार गौरव सर की देखना शुरू कर दो, आज से स्टार्ट कर देना यह प्रक्रिया। आपको मैथ में क्या पढ़ना है? जब आप लोग मैथ स्टार्ट करते हो, जब लास्ट के 30 दिन बचते हैं तो उसके लिए जो एग्जाम क्वालिफाइंग के लिए समय होता है वो बहुत कम होता है। मैथ में आपके लिए एग्जाम्पल पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपके 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 चैप्टर नहीं है, ना हिंदी के, ना मैथ के, ना रीजनिंग के, ना जीएस के। जीएस के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जीएस भी बहुत जल्दी कवर करा देते हैं कुमार गौरव। जीएस की तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैथ में आप एक चैप्टर का डेली एग्जाम्पल करेंगे
और जो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, जो आपने फेयर में उतार रखे होंगे, उनका रिवीजन करेंगे। आगे चलते हैं। मैथ में जो बार बार पूछे जाने वाले हैं, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहता जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन ना आए, इसका एक बार जरूर अध्ययन करके जाना है एग्जाम से पहले। चक्रवर्ती ब्याज में किस्त संबंधित क्वेश्चन एक ना एक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर किस्त नहीं मिलेगी तो आपके लिए एक क्वेश्चन मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लें। रेलगाड़ी और नाव, मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आता है, जरूर पढ़ के जाना। नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाए। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। काम समय, काम समय का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। यह आपके इंपोर्टेंट टॉपिक से मैथ के, जो कि मैंने आपको बता दिए। आगे अगर हम बात करते हैं रीजनिंग, रीजनिंग का एक चैप्टर खोलिए, उसके तमाम एग्जाम्पलों को कीजिए। उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक चैप्टर में इंपोर्टेंट रहते हैं, उन्हीं को हमको सीखना होता है। रीजनिंग में जो आपके हैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रत्येक क्वेश्चन में आता है। स्टूडेंट गलत भी करते हैं, बाद में समझ में आता है कि यह तो बहुत ही नॉर्मल था, और रीजनिंग रियल में ही नॉर्मल आती है। पासा और रिक्त स्थान, पासा और रिक्त स्थान पढ़ लेना। रक्त संबंध, और जी हाँ, एक तो मैं भूल ही गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कथन निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष, इसमें क्या रहता है? कथन एक आदमी, एक वक्ता कहता है, निष्कर्ष एक श्रोता उसका निकाल के देता है। कहने का मतलब आप अपने आप ही कथन का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, वही कथन निष्कर्ष है। आपको ना कोई टीचर समझा पाएगा, ना कोई किताब समझा पाएगी। यह चैप्टर आपको स्वयं ही समझना है, अपने ऊपर रखकर केवल पॉजिटिव माइंड से सोचना है। अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे तो आपका कथन निष्कर्ष एकदम सही हो जाएगा। मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी एक ऐसा विषय है, अगर इसके 25-40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 नंबर ही कटना चाहिए, नहीं वह भी नहीं कटना चाहिए। अगर उसमें से 1 भी नंबर कट रहा है तो वह आपके लिए बहुत दुखद है, और आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करने से पूर्णतः रोकेगा। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन 3 में से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर इसमें से आपके 20 क्वेश्चन कटते हैं तो जीएस में आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब तो आप किसी भी एग्जाम में नंबर डाल सकते हैं। इसलिए इन पर तीनों पर अच्छी कमांड करनी है। जीएस के लिए मैंने बता ही दिया, कुमार गौरव सर हैं। हिंदी में बात करें, पर्यायवाची, जितने भी एग्जाम देने जाओगे प्रत्येक बार पर्यायवाची हट हट के पूछा जाता है। हिंदी में पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वह एक शब्द से ही अनेक रूप होते हैं, कुछ खास नहीं होता। अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचें, हिंदी का एक एक शब्द का अर्थ निकालें, तो हिंदी बहुत ही सरल विषय है मेरे दोस्त। पर्यायवाची पढ़ लेना। विलोम शब्द, विलोम शब्द पढ़ लेना। अगर गौर से पढ़ेगा तो शुद्ध अशुद्ध भी यही सही हो जाएगा। पर्यायवाची से ही समास बनता है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, तमाम संधि पर्यायवाची से बनती है। विलोम शब्द पर्यायवाची से ही निकलते हैं। अगला है वर्णमाला। इसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुझे याद करने हैं। अगला है शुद्ध अशुद्ध, अगला संधि, ठीक। समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह तुम्हारी लास्ट 30 दिन की मैंने आपके लिए जो एक परफॉर्मा, जो अपना एनालिसिस किया, वह सब मैंने आपके सामने शेयर किया। इस तरीके को मात्र और मात्र 30 दिन अपना के देख लेना, तुझे एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।